हेलो गाइस, सीडीबी बाय निखिल सर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और बच्चे, आज हम अपनी सीटेड सुपर सीरीज़ में एक न्यू टॉपिक के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चे, वो है इंटेलिजेंस। आज हम इंटेलिजेंस पर बात करेंगे। कुछ मैंने इंटेलिजेंस की थ्योरी ऐड की है इसमें, और होपफुली आपको ये सेशन पसंद ही आ रहे होंगे जो मैं ले रहा हूँ आपके। ठीक है, जो मैंने सीटेड सुपर सीरीज़ है वो भी आपको अच्छे से पसंद भी आ रही है। ठीक है, और अदर टेट का भी बच्चा इन सीरीज़ को फॉलो कर सकता है, क्योंकि बच्चे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और आपके जैसे अदर टेट का बच्चा भी इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है तो उसके लिए भी बच्चे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज हम अपने इंटेलिजेंस थ्योरी कर रहे हैं बच्चे, जिसमें हमारे हार्वर्ड गार्डनर हैगे, और रॉबर्ट स्टनबर्ग, और कैटल, और आपका थॉर्नडाइक हैगा। ठीक है, और कैटल हो गए। ये सारे हम इसको कवर करते हुए चलेंगे बच्चे। ठीक है, और इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस कुछ ऐड करे हैं, और अच्छे से इसके कंसेप्ट को देखते हुए चलेंगे बच्चे, ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जब हमें ये थ्योरी दिखे तो हम अपने आंसर को अच्छे से टिक कर सकें। और बच्चे, आंसर ही नहीं, हमें इसके कंसेप्ट को लेकर चलना है, ताकि इसके कंसेप्ट हमारे माइंड में रहे। इसकी थ्योरी को हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते। क्योंकि क्वेश्चंस भी जो आपकी थ्योरी के क्वेश्चंस बन रहे हैं कुछ डीपली जाते जा रहे हैं। यानी कि अगर हम पेपर उठाकर देखें आपका सी टेट का या आपका अदर टेट का भी, तो थ्योरी कुछ डीपली होती जा रही है, और कुछ हाई लेवल के और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल रहे हैं बच्चे। तो अब हम कुछ अपने लेवल को थोड़ा सा हाई करेंगे बच्चे, और अपने क्वेश्चंस को और अपने कंसेप्ट को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम अपने मोटिवेशन थॉट के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे बच्चे। तो बच्चे, आज का हमारा जो मोटिवेशन थॉट हैगा, सिर्फ हौसला चाहिए। सिर्फ हौसला चाहिए। जो गिरा है वो उठा है, जो उठा है वो चला है, और जो चला है वो बढ़ा है, और जो बढ़ा है उसने ही इतिहास को गढ़ा है। ठीक है बच्चे, अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, और उससे पहले हम अपने दो शब्द अपने जय हिंद जय भारत के साथ अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं अपनी क्लास को। तो बच्चे, आज की जो पीपीटी हैगी वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है, जैसे आपके इंटेलिजेंस हो गया। ठीक है, और कुछ फैक्टर थ्योरीज़ है कुछ। ये देखिए, आज की स्लाइड कुछ ऐसी रहेगी। ठीक है बच्चे, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देखे। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयार की गई है पूरी इंटेलिजेंस थ्योरी, और इसमें बच्चे ऑलमोस्ट सभी थ्योरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चे, जैसा कि इंटेलिजेंस दे रखा हमें। ठीक है, जो इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो सभी ने, यानी कि जैसे आपके हार्वर्ड गार्डनर ने बात की है इंटेलिजेंस पर, और रॉबर्ट स्टन ने, और अब आपके ये थॉर्नडाइक हैगे। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो भी दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो इन पर बात की हुई है। तो अगर हम इंटेलिजेंस की टाइप देखें बच्चे, अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो ये दो टाइप में बटी हुई है हमारी जो थियोरीज हैगी। जो आपकी इंटेलिजेंस फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हैगी एक, और एक आपकी कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है। ठीक है, आज तक हम सिर्फ इंटेलिजेंस को ही देखते आए हैं, पर लेकिन आपकी ये दो टाइप में होती है बच्चे। एक जो होती है हमारी, कौन सी होती है, ब्लैक ले लेता हूँ कलर। तो एक होती है आपकी ये वाली, यानी कि फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बच्चे। एक होती है कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। कौन सी होती है बच्चे? एक होती है आपकी कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, एक होती है आपकी फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। जो आपकी फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस होती है बच्चे, उसमें कौन कौन सी थ्योरीज आती है ये देखिए। अच्छे से डिज़ाइन की गई है बच्चे पीपीटी, तो इसको अच्छे से आप भी अपने नोट्स बनाते हुए चलना है, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना बच्चे। जो आपकी फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हैगी वो क्या है बच्चे, देखिए। तो सबसे पहले हमारी जो फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में आती है वो है हमारी, जैसे कि आपको यूनिटरी थ्योरी हो और या सिंगल फैक्टर थ्योरी बाय बिनेट। जो आपकी सिंगल फैक्टर थ्योरी हैगी बच्चे, एक मिनट पेन ले लेता हूँ मैं।
हाँ, जो आपकी सिंगल फैक्टर थ्योरी हैगी ये किसने दी है, बिनेट ने दी है बच्चे। बिने का एक कारक सिद्धांत हैगा, ठीक है, सिंगल फैक्टर थ्योरी बाय बिनेट, जो आपकी इसको यूनिटरी थ्योरी और या सिंगल फैक्टर थ्योरी भी नाम दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दी गई है बच्चे, ये बिनेट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट जो आपकी थ्योरी आएगी वो है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बच्चे कौन सी दी है, टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी दी है किसने, स्पीयरमैन ने। इससे रिलेटेड और इसकी जो आपकी थ्योरी आएगी वो आगे भी आएगी बच्चे, ठीक है। ये तो बस एक ओवरऑल सा है, यानी कि पहले दिखा दिया गया है, आपको कंटेंट दिखा रहे हैं, ताकि आने वाला जो अब स्लाइड आएगी उस पर हम डीपली इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जो आपकी स्पीयरमैन आएगी वो टू फैक्टर थ्योरी है, ठीक है। और जो आपकी एनार्की थ्योरी और या मल्टी फैक्टर थ्योरी हैगी वो किसके द्वारा दी गई है बच्चे, वो थॉर्नडाइक की है। जो हम थॉर्नडाइक पढ़ते हैं सिर्फ बिहेवियरिज्म व्यवहारवादी है नहीं बच्चे, इन्होंने ना मल्टी फैक्टर थ्योरी भी दी है बच्चे, ठीक है। कौन सी थ्योरी दी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी भी दी है। और उसके उनका नाम एक अदर नेम भी है बच्चे, वो है अनार्की थ्योरी, ठीक है, अनार्की थ्योरी ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है। जो आपका हिंदी में क्या रहेगा इसका, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। तो ये रहेगा एनार्की थ्योरी या मल्टी फैक्टर थ्योरी बच्चे। तो ये किसके द्वारा दी गई है, थॉर्नडाइक ने बात की है इस पर। फोर्थ है आपका थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी। जो आपकी थर्स्टन ने दी है वो कौन सी दी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है बच्चे। कौन सी दी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है, थर्स्टन ने दी है बच्चे। इन पर सभी पर अच्छे से बात करेंगे, अभी हम सिर्फ इनका शॉर्ट में देख रहे हैं इनको, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड पर अच्छे से इसकी थ्योरी को कंप्लीट करते हुए चलेंगे सभी को, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ दे रखा हमें सैम्पलिंग थ्योरी, जो आपकी थॉमसन ने दे रखी है। और वर्नन्स हायरार्किकल थ्योरी हैगी, ठीक है, वर्नन्स ने दी है हायरार्किकल थ्योरी। और जेपी गिलफोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे ये वाली, ठीक है, जो आपकी दे रखी है, जो आपकी ये दे रखी है। ओके, एक मिनट बच्चा, ब्लैक पेन ले लेते हैं। ओके, जो आपका ये दे रखा है, जो आपकी सेवन्थ वाली दे रखी है बच्चे, जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी है, ठीक है, जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी है बच्चे। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी, और आपकी थर्स्टन की भी इम्पोर्टेंट है, मल्टी फैक्टर भी थ्योरी इम्पोर्टेंट है, जो आपके अदर टाइप के एग्ज़ाम में रहती है, ठीक है, आती है जो, ठीक है बच्चे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हमें क्या दे रखा है। देखिए बच्चे, एक क्वेश्चंस दे रखा हमें, उससे पहले हम इस क्वेश्चंस को समझने से पहले बच्चे उसको देखेंगे हम। तो बच्चे इस क्वेश्चंस को करने से पहले हम पढ़ेंगे अपनी स्पीयरमैन की थ्योरी बच्चे। जो आपकी स्पीयरमैन की थ्योरी हैगी उसका नाम क्या है बच्चे, उसका जो नाम हैगा, एक तो बाई फैक्टर है, टू फैक्टर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। आपको किसी नाम से भी आ सकता है क्वेश्चंस, आपसे बाई फैक्टर पर आ सकता है, टू फैक्टर भी बोला जा सकता है, या इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जा सकता है। तो बच्चे इम्पोर्टेंट थ्योरी अपने आप में क्वेश्चंस बनता है यहाँ से। तो इसके नेम्स जो हैगा, इनके थ्योरी का जो नाम हैगा बच्चे, वो भी आप अच्छे से याद रखना, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चंस गलत ना हो। अच्छा बच्चे, जो आपके टू फैक्टर थ्योरी की बात करी है वो किसने की है, स्पीयरमैन ने की है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने दो फैक्टर थ्योरी दी है, एक तो जी की बात करी है इनने, ठीक है, और बच्चे एक की है एस की बात, ठीक है। जी होता है, जी मीन्स जनरल इंटेलिजेंस या जनरल फैक्टर आप बोल सकते हो, और एस मीन्स स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ठीक है, या फैक्टर, ओके। जी मीन्स सामान्य, आप बोल सकते हो सामान्य बुद्धि। एस मीन्स विशिष्ट बुद्धि, ठीक है, एस मीन्स विशिष्ट बुद्धि या स्पेसिफिक बुद्धि बच्चा। और जो आपका जी मीन्स जनरल इंटेलिजेंस या सामान्य बुद्धि, ओके। जो आपकी जर्नल हैगी बच्चे, जर्नल के लिए हम क्या बोलते हैं, ये आपकी क्या है बच्चे, ये आपकी क्या है, सामान्य है, ठीक है, सामान्य तत्व मानी जाती है, यूनिवर्सल इनबोर्न एबिलिटी। इसमें वो कहते हैं कौन, स्पीयरमैन, ये बच्चे में जन्मजात पाई जाती है बच्चे, इनबोर्न एबिलिटी होती है बच्चे में,
जो सामान्य तत्व हैगा यानी कि सामान्य बुद्धि जो हैगी बच्चे, वो हर बच्चे में मौजूद होती है जन्म से ही। ठीक है बच्चे, ये कौन कहते हैं? स्पीयरमैन कहते हैं। ठीक है, स्पीयरमैन क्या कहते हैं? यूनिवर्स इनबॉर्न एबिलिटी चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चे में इनबॉर्न एबिलिटी होती है। ओके, तो जी मीन्स ये हो गया। अगर हम सेकंड उसकी इंटेलिजेंस की बात करें यानी कि एस, अच्छे से समझते हुए चलना बच्चे, नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलना। अगर हम एस की बात करें, एस मीन्स स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट तत्व, विशिष्ट बुद्धि भी बोल सकते हैं। जो आपकी ये विशिष्ट आएगी यानी कुछ स्पेसिफिक। अब जैसा कि आपने देखा होगा बच्चे, अगर हम एग्जाम्पल उठाए तो एग्जाम्पल देखोगे तो आपने देखा होगा कोई बच्चा डांसिंग में अच्छा है, कोई बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, कोई बच्चा स्टडी में अच्छा होता है, किसी का कुछ यानी कि गाने में अच्छा हो कोई। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल थे। तो बच्चे वो आपकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है। या किसी का यानी कि कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा होता है, इंग्लिश अच्छी होती है किसी बच्चे की, किसी की साइको। ठीक है, तो ये कुछ एबिलिटी, कुछ इंटेलिजेंस होती है बच्चे, ये बच्चे में यानी कि ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है बच्चे में। ये हर किसी में नहीं पाई जाती, ये सिर्फ विशेष बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा बच्चे स्पीयरमैन बोलते हैं। होपफुली बच्चे आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं? हमारी स्पीयरमैन कहते हैं कि भाई मैं मेरे द्वारा दो टाइप की इंटेलिजेंस होती है, दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक तो वो कहते हैं जी, जी मीन्स जनरल इंटेलिजेंस जो सभी में देखने को मिलती है बच्चे, और जो बी है यानी कि सेकंड पार्ट उन्होंने दिया वो है एस, एस मीन्स स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, यानी कि ये सभी में देखने को नहीं मिलती, इस पर कमांड करनी पड़ती है, यानी कि अपने सब्जेक्ट पर अपनी इंट्रेंस जो आप बोल सकते हो एक तरह से अपनी रुचि को दिखाया जाता है, और कुछ विशिष्ट चीज़ों पर अपनी रुचि जताई जाती है इस पर। ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हो आप। तो इनके द्वारा इतना ही बोला गया इनकी थ्योरी पर। ठीक है बच्चे, तो अगर आपको क्वेश्चंस आए कि भाई टू फैक्टर थ्योरी या बाई फैक्टर थ्योरी या इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है, तो आप वहाँ पर बोलोगे स्पीयरमैन के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। ठीक है बच्चे, अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चंस जो हमें नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता। देखिए बच्चे, तो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन? द फैक्टर जी इन द स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर। स्पीयरमैन की बौद्धिक परिभाषा में कारक जी का अर्थ है। तो बच्चे यहाँ पर जी का अर्थ बताना है, यानी कि जी का मीनिंग पूछा गया आपसे। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? जेनरेटिव इंटेलिजेंस, या बी जनरल इंटेलिजेंस, सी कह रहा, थर्ड कह रहा है आपसे ग्लोबल इंटेलिजेंस, या फोर्थ है जेनेटिक इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर बच्चे आपका क्या बनेगा? जनरल इंटेलिजेंस। जी मीन्स क्या बताया था मैंने, और एस मीन्स क्या बताया था? जी मीन्स जनरल इंटेलिजेंस और एस मीन्स स्पेसिफिक इंटेलिजेंस विशिष्ट बुद्धि, और जी मीन्स सामान्य बुद्धि बच्चा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका जनरल इंटेलिजेंस बच्चा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो जो आपका ये इतना ये जो आपकी ये थी क्या, स्पीयरमैन की थ्योरी बच्चा, इतना ही कहते हैं इस पर। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी जो निकल कर आ रही है वो कौन सी है बच्चे? मल्टी फैक्टर या अनार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या एटमोइस्टिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसको हम बहुकारक बुद्धि सिद्धांत भी बोलते हैं। ये किसके द्वारा दी गई है बच्चे? तो ये किसके द्वारा दी गई है? थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है बच्चा? थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है ये इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी का नाम आपसे पूछा जा सकता है। एक होती है बच्चे मल्टी फैक्टर थ्योरी, आप कंफ्यूज मत होना। एक होती है बच्चे मल्टी फैक्टर थ्योरी, कौन सी होती है? एक होती है मल्टी फैक्टर थ्योरी बच्चा, और एक होती है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस।
दोनों में डिफरेंट हैगा। एक बच्चे मल्टी फैक्टर है और एक है मल्टीपल, ठीक है। दोनों इंटेलिजेंस थ्योरी अलग अलग व्यक्ति के द्वारा दी गई है बच्चे। मल्टी फैक्टर की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। और मल्टीपल की बात करें, किसकी बात करें बच्चा, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा हावर्ड गार्डनर, जिसने 8 टाइप की इंटेलिजेंस दी है बच्चा। किसने 8 टाइप की इंटेलिजेंस किसने दी, हावर्ड गार्डनर ने। और मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। होपफुली बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं जो मल्टी फैक्टर थ्योरी हैगी, इसमें क्या बात होती है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना बच्चे, और जिसमें कई योग्यताएं निहित होती है। उनके अनुसार किसी भी मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। थॉर्नडाइक ऐसा कहते हैं कि भाई मैं स्पीयरमैन जैसी नहीं कहता कि भाई स्पीयरमैन के द्वारा मैं ऐसा नहीं मानता कि जनरल एबिलिटी है, यानी कि जी फैक्टर है और एस फैक्टर है। उन्होंने जो स्पीयरमैन से हटकर अपनी थ्योरी रखी है इंटेलिजेंस की, किसने, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में 3 टाइप इंटेलिजेंस की बात की है बच्चे, ठीक है। वो है हमारी इस प्रकार से देखिए, तो ये है मल्टी फैक्टर या आपकी अनार की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि के टाइप दे रखे हैं यहाँ पर, जो आपके थॉर्नडाइक ने दिए हैं वो कौन कौन से हैं, वो कहते हैं, एक तो मेरे द्वारा जो दी गई है वो है कंक्रीट इंटेलिजेंस थ्योरी बच्चा, सॉरी कंक्रीट इंटेलिजेंस। और सेकंड है आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस बच्चे, अभी समझेंगे इनके बारे में, अभी नाम पढ़ रहे हैं। और एक है सोशल इंटेलिजेंस। तो ये किसके द्वारा दी गई है बच्चे, ये दी गई है आपकी थॉर्नडाइक के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दी गई है बच्चा, ये दी गई है आपकी थॉर्नडाइक के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चंस आपसे यहाँ से बनेगा और आपसे ये पूछा जाएगा या पूछ सकते हैं कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, या आपसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चे कि जो आपका अमूर्त बुद्धि हैगी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात कौन करता है बच्चा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने तैयार किए हुए हैं, आपको अगली स्लाइड पर इस के रिलेटेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चे। तो अगर हम मूर्त बुद्धि को समझें, अगर हम मूर्त बुद्धि को एक वर्ड में समझे, मूर्त बुद्धि मीन्स जो दिखती हो बच्चे, जिसको हम देख सकते हैं, दैट मीन्स मूर्त बुद्धि बच्चे, ठीक है। कंक्रीट इंटेलिजेंस, ठीक है बच्चा। मूर्त बुद्धि इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है। अमूर्त बुद्धि क्या होती है बच्चे, आपकी रीजनिंग हो गई, आपका मैथ्स हो गया। जब आप एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में सोचते हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के बारे में सोचते हो, ठीक है, अपने माइंड में कुछ कुछ इमेजेस या जो आपके आँखों के सामने नहीं है, जो आपके नज़र के सामने नहीं है, वो आपका अमूर्त बुद्धि है बच्चे, ठीक है। अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। थर्ड है आपकी सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस की अब यहाँ से हमने पिक्चर डाली हुई है, जैसे आपका ये सोशल है, सोशल की पिक्चर डाल रखी है। जो सोशल इंटेलिजेंस यानी कि आप अपने सोसाइटी में कितने अवेयर हो, सेल्फ अवेयर हो, ठीक है, और आप दूसरे के प्रति कितने अवेयर हो, ठीक है, और कितना आपकी भागीदारी रहती है, ठीक है, आपके समाज में। तो ये सब आपकी सामाजिक बुद्धि पर डिपेंड होता है, ठीक है, कितने आप एक तरह से कह सकते हैं सोशली इंटेलिजेंस बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थी आपकी थॉर्नडाइक के द्वारा 3 टाइप की इंटेलिजेंस, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस बच्चा, ठीक है। तो ये आपको कुछ इमेजेस रखी गई है आपके लिए, ताकि होपफुली आपको अच्छे से समझ आ सके बच्चे, ठीक है। तो अगर हम इन इमेजेस की बात करें तो मूर्त आपकी कौन सी होएगी, मूर्त आपकी सेकंड हो जाएगी,
और अमूर्त आपकी ये वाली हो जाएगी और सोशल आपकी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी आपकी बच्चे कौन सी, मल्टी फैक्टर या एनार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी। अब हम बात करते हैं किसकी, थर्स्टन की, ठीक है। थर्स्टन की हम बात कर रहे हैं। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी लिखकर कर आ रही है बच्चे वो है हमारी थर्स्टन की। इम्पोर्टेंट थ्योरी है बच्चे, पेपर में देखने को मिल सकती है। और ये आपकी कौन सी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। नाम क्या है थ्योरी का, थर्स्टन ने कौन सी थ्योरी दी है बच्चे, थर्स्टन ने कौन सी थ्योरी दी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है बच्चे। कौन सी दी है बच्चे, ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है। कौन सी दी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, थर्स्टन के द्वारा, ठीक है बच्चे। थर्स्टन के द्वारा आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस दी गई है। तो ये साइकोलॉजिस्ट लुइस एल थर्स्टन इनका फुल नेम था। 1887 से 1955 तक इन्होंने काम किया अपना, ठीक है। और ये कहते हैं कि मेरे द्वारा जो थर्स्टन ने अपनी थ्योरी फोकस ऑन 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल पर, यानी कि इन्होंने जो अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी दी है वो 7 टाइप की दी है बच्चे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर है, यानी कि प्राइमरी मानसिक योग्यता की बात की है इन्होंने, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है अपनी थ्योरी में, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से दे रखी है, आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा, विजिबल है बच्चा, देखिए। तो फर्स्ट आपको ये किसके द्वारा दी गई है बच्चे, ये थर्स्टन के द्वारा दी गई है। थर्स्टन की थ्योरी का नाम क्या है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है। 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की इन्होंने बात की है, ठीक है। तो ये है कुछ इस तरह से इनकी थ्योरी का डिस्कशन जो आपके सामने है, देखिए बच्चा। एन मीन्स आपकी नंबर एबिलिटी, वी मीन्स आपका वर्बल एबिलिटी होता है, ठीक है, वर्बल एबिलिटी। एस स्पेशल एबिलिटी जिसको आप स्थानिक योग्यताएं बोलते हो, और वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, ठीक है, डब्लू। और आर मीन्स रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, मेमोरी हो गया एम से। और परसेप्चुअल एबिलिटी यानी कि प्रत्यक्ष परख योग्यता। तो ये दी गई है बच्चे किसके द्वारा, थर्स्टन के द्वारा। वो कहते हैं कि भाई मेरे द्वारा जो इंटेलिजेंस हैगी वो 7 हाँ 7 यानी कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ इन्होंने दी है बच्चे, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी थ्योरी में इतनी ही बात करी है। और कुछ ये इंटेलिजेंस दी है यानी कि आपको 7 टाइप की, तो ये देख सकते हो आप, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लेना, अपने नोट्स बना लेना बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। पेपर में आपसे एक को 3 कोई अलग दे देगा बच्चे और एक इसमें से डाल देगा और आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा, ठीक है। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, तो इसको अच्छे से, इसके कंसेप्ट को अच्छे से बच्चे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी आपसे जो हैगी इम्पोर्टेंट थ्योरी है बच्चा, वो है आपकी 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि ये किसके द्वारा दी गई है, गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है बच्चे, गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। अगर बच्चे हम एक बात बताऊं मैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया इंटेलिजेंस के 2 टाइप बन रहे हैं, यानी कि फैक्टर और एक कॉग्निटिव। अभी हमारी फैक्टरी थ्योरी चल रही है, यानी कि फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस चल रही है बच्चे। जब हमारी कॉग्निटिव चलेगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो आपकी अभी कौन सी ही चल रही है, इसके अंदर जो आ रहे हैं अभी, गिलफोर्ड हो गया, थर्स्टन पढ़ लिया अभी तक हमने, और कौन से कर लिया, थॉर्नडाइक पढ़ लिया, ठीक है, और थर्स्टन भी हो गया, ठीक है। तो ये था, और बिने की पढ़ ली हमने, ठीक है, बिने की देख ली आप, और ठीक है। तो ये थे आप, और स्पीयरमैन का। तो ये अभी तक आया आपका फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हमारी फैक्टरी चल रही है, फैक्टर में किसकी बात चल रही है, गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है। इनकी थ्योरी का नाम आपसे पेपर में भर भर के पूछा जाता है बच्चे, कौन सा, जो आपका इंटेलिजेंस की कौन सी थ्योरी, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 3 डायमेंशनल ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी बच्चे, ठीक है।
3D के नाम से भी आ सकता है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। थ्री डी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है? तो गिलफोर्ड, ठीक है, गिलफोर्ड ने दी है बच्चे। तो ये है कुछ गिलफोर्ड के बारे में जानकारी, ये आप देख सकते हो। और इन्होंने अपने थ्योरी में कुछ 3 फैक्टर्स या 3 टाइप की इंटेलिजेंस को शो किया है, और कुछ अच्छे से इन्होंने अपनी थ्योरी को रिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया बच्चा। जैसे कि ऑपरेशन दिया है, यानी कि इनकी जो फर्स्ट टाइप बताया है संक्रिया, और सेकंड बताया है विषय वस्तु कंटेंट्स, और सी है उत्पाद या प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये बताया इन्होंने, और सबकी यानी कि एक एक वो बताया हो रहा है। जैसे कि आपका ये संज्ञान हैगा, ठीक है, ये आपकी विषय वस्तु हो गई, ठीक है, ये आपकी विषय वस्तु होगी, यानी कि विषय वस्तु कंटेंट हो गया ये आपका, और ये उत्पाद हो गया, और ये आपका ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये, और इनके भी कुछ सब पार्ट दिए गए हैं, जैसे कि अभी आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझ में आएगा। ये देखिए जैसे कंटेंट में हैगा, कंटेंट की हम कंटेंट्स की बात करें कौन, तो कंटेंट में हमारे कितने 1 2 3 4 5 और 6 है ना, 5 है सॉरी, तो 5 हैगे। तो ये कितने 5 हैगे, ठीक है। 5 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल। तो ये आपके कंटेंट से शो होते हैं, ठीक है। और जो आपका प्रोडक्ट्स हैगा, प्रोडक्ट्स में आपके क्या क्या आते हैं? तो बच्चे यूनिट्स आती है, क्लासेस हो गए, रिलेशंस हो गए, सिस्टम हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और इम्प्लीकेशंस हो गया, ठीक है। और आपका ऑपरेशन में क्या आता है? इवैल्यूएशन हो गया आपका, कन्वर्जेंट और प्रोडक्शन हो गया, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। देखिए बच्चे, मैंने अभी आपको एक थ्योरी कराई थी, जब आपको यानी कि सोशलाइजेशन कराया था टॉपिक, या पता नहीं कौन सा कराया था, मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा। तो बच्चे उसमें मैंने कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की थी। कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आपका कन्वर्जेंट प्रोडक्शन होता है, और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन की हम बात करें तो वो होता है ओपन एंडेड, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जो आपका नेक्स्ट वाला दे रखा है, यानी कि कॉग्निशन हैगा, ठीक है। ये तो ये है आपकी कौन सी 3 डायमेंशनल थ्योरी, जिसके बारे में कौन बात करती है? गिलफोर्ड बात करती है। 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा दी गई है? तो वो दी गई है आपकी गिलफोर्ड के द्वारा दी गई है। और बच्चे एक बेसिक बात और है बच्चा, जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग में 120 कितना दिया था? 120 एक मिनट बच्चा, पेन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी मैं एक मिनट। तो 120 अपने पहले फैक्टर दिया था इन्होंने, और फिर हुआ आपका 150, और अब जो प्रेजेंट में चल रहा है वो 180 चल रहा है आई थिंक, है ना। मैंने इसकी एक स्लाइड भी शो की हुई है, हाँ ये रही। तो 3 डायमेंशनल थ्योरी आपकी ये रही। देखिए बच्चा, जो आपके पहले स्टार्टिंग में आई थी, इन्होंने जो रखा था 120 का रखा था, ठीक है, 120 का रखा हुआ था। सेकंड था आपका जो 150 हो गया, 150 हो गया, ठीक है। फिर आपकी जो अब प्रेजेंट में चल रही है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई 3 डायमेंशनल थ्योरी के फैक्टर में जो हैगी, फैक्टर एनालिसिस की जो हैगी, तो उसमें कितने फैक्टर हैगे, ठीक है। तो आपको बताना 180 प्रेजेंट में, ठीक है, 180 हैगे। और स्टार्टिंग में 120 थे बच्चे, फिर आपके 150 हो गए, ठीक है। तो ये देखते हुए चलना इम्पोर्टेंट है बच्चा, अच्छे से इसको देखते हुए चलना। तो नोट डाउन करते हुए चलना बच्चे। तो बच्चे ये आपको दे रखा है, देखिए ऑपरेशन में 6 दे रखे जैसे आपको, ठीक है, और 5 दे रखे किस में? विषय वस्तु में, और आपका 6 दे रखे प्रोडक्ट्स में। तो ये इसका इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 180 बच्चा, ठीक है। अगर हम एक क्वेश्चंस उठाए बच्चा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट? आपको बताना है इनमें से कौन सा गिलफोर्ड का मॉडल नहीं है, ठीक है। गिलफोर्ड ने 3 टाइप के दिए थे, अभी हम पढ़ के ही हटे बच्चे, तो अच्छे से देखना
कि भाई कौन सा मॉडल उनके द्वारा नहीं दिया गया। देखिए बच्चे, जो आपका ऑपरेशन हैगा वो तो दिया हुआ है, जो आपका कंटेंट हैगा वो भी दिया हुआ है, और जो आपका प्रोडक्ट हैगा वो भी दिया हुआ है। बचा क्या बच्चे, जो प्रिंसिपल हैगा। क्या हमने अभी इस थ्योरी के बारे में पढ़ा तो हमने कोई प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा नहीं बच्चे। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा सेकंड बनेगा, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल हैगा इसकी बात गिलफोर्ड नहीं करती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा ऑपरेशंस हैगा, कंटेंट्स है और प्रोडक्ट्स हैगा, ये गिलफोर्ड के द्वारा अपने मॉडल में 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में इनके बारे में चर्चा की गई है बच्चे। और कितने फैक्टर बताए थे, 180। ठीक है, और स्टार्टिंग में कितने थे, 120 बच्चे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सेकंड बना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब हम करेंगे अपनी किसकी, कैटल या और हॉर्न की। ठीक है, इंटेलिजेंस। तो हमारी गिलफोर्ड हो गई अभी ये ख़त्म, हमारी थर्स्टन हो गई और मल्टी फैक्टर हो गए हमारी, सॉरी ये आपकी थोंडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी थी जो। ठीक है, और स्पीयरमैन की हो गई। ठीक है, तो अब हमारी जो कैटल शुरू होएगी बच्चे, वो होएगी कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जब मैंने अब स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि हमारी जो इंटेलिजेंस हैगी वो 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक तो फैक्टर में और एक कॉग्निटिव में। हमारी फैक्टर कंप्लीट हो चुकी है बच्चे, अभी जो हम पढ़ के हटे हैं। ठीक है, इनके बारे में अच्छे से जान के आए हैं हम। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छे से ली है। तो अभी हमने फैक्टर थ्योरी जो थी हमारी इंटेलिजेंस की वो कंप्लीट कर ली है बच्चे। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। किसकी बात करेंगे बच्चे, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। ठीक है, हम अब इसमें जो आते हैं कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में बच्चे, कौन कौन आते हैं, कैटल आते हैं, हार्वर्ड गार्डनर आते हैं बच्चे, और एक और आते हैं आपके रॉबर्ट स्टनबर्ग। ठीक है, आपने नाम सुना ही होगा इनका, रॉबर्ट स्टनबर्ग आते हैं, हार्वर्ड गार्डनर आता है। ठीक है, और कैटल और हॉर्न ये आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटल और हॉर्न की थ्योरी की। ठीक है, तो जो कैटल है, रेमंड वी कैटल इनका फुल नेम है बच्चे। रेमंड वी कैटल इनका फुल नेम है। 1971 में 2 प्रकार की सामान्य बुद्धि का इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, अपनी थ्योरी में इन्होंने 2 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है। किसने, कैटल ने। ठीक है, तो ये कहते हैं एक तो फ्लूइड और एक क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, एक तो है बच्चे फ्लूइड और एक है क्रिस्टलाइज बच्चा। ठीक है, 2 टाइप की इंटेलिजेंस बताइए। जो आपकी फ्लूइड हैगी वो है आपकी हेरिडिटी और नेचर से। ठीक है, वो किससे रिलेट होती है, जो फ्लूइड हैगी वो हेरिडिटी और नेचर से, हेरिडिटी को ही आप नेचर बोलते हैं। और जो आपका क्रिस्टलाइज हैगी, जो आपकी क्रिस्टलाइज हैगी बच्चे, वो आती है आपकी एनवायरनमेंट में। ठीक है, जो आपकी क्रिस्टलाइज हैगी, जो आपकी क्रिस्टलाइज हैगी बच्चा, वो आती है आपकी एनवायरनमेंट से। ठीक है, एनवायरनमेंट को आप नर्चर भी बोलते हो, क्या बोलते हो, नर्चर भी बोलते हो बच्चे। ठीक है, तो ये थी इसकी कैटल और हॉर्न ने 2 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है, एक तो फ्लूइड और एक क्रिस्टलाइज। फ्लूइड में आता है आपका हेरिडिटी, क्या आता है आपका हेरिडिटी बच्चे, और जो आपका क्रिस्टलाइज हैगा उसमें आपके एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्ट आते हैं वो सभी आपके नर्चर से रिलेटेड जितनी भी आपकी बातें आती है वो आपकी क्रिस्टलाइज में आती है। किस में आती है बच्चा, क्रिस्टलाइज में आती है। ठीक है, आपकी इम्पोर्टेंट थ्योरी बच्चे आ सकती है पेपर में, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी है। तो इम्पोर्टेंट थ्योरी अपने आप में अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी, कैटल और हॉर्न की कौन सी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है,
तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई थ्योरी। सिर्फ इतनी ही बात की है किसने, कैटल ने अपनी थ्योरी में। 2 टाइप की दी है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज। उनका कंपैरिजन किससे किया गया, हेरिडिटी से और एनवायरनमेंट से बच्चे। अब हम बात करते हैं, अच्छा जी, ये जो हैगा क्रिस्टलाइज में ये क्या क्या होता है, क्रिस्टलाइज में होता है हम अर्जित करते हैं बच्चे, ये यहाँ पर दे रखा है ना, लिखा है। तो यहाँ पर क्या हम एक्वायर करते हैं इंटेलिजेंस को, ठीक है। और जो हेरिडिटी हैगी वो तो हमारी क्या होती है, सामान्य योग्यता होती है, ठीक है। वही जो आपकी स्पीयरमैन के द्वारा दी गई है, ठीक है, इससे मिलती जुलती थ्योरी है। अब हम बात करते हैं आपकी हार्वर्ड गार्डनर की फेमस थ्योरी बच्चे, सी टेट की जान मानी जाती है हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी। अपने आप में एक बेहतरीन टॉपिक है बच्चा, इसको अच्छे से कवर करते चलना, ठीक है। अब हम हार्वर्ड गार्डनर की बात करें, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। कौन सी थ्योरी दी बच्चा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि मेरे द्वारा, अच्छा ये अगर हम किसकी बात करें, हार्वर्ड गार्डनर की बात करें, तो 1983 में बच्चा ये ना, आप अगर हम इसकी बात करें 1983, या आप 1986 भी देख सकते हो अदर बुक में, तो इसमें ज़्यादा वो मत रखना। तो आपका 1986 भी हो सकता है या 1983 में एक बुक थी हार्वर्ड गार्डनर की, तो फ्रेम्स ऑफ माइंड के नाम से, किसके नाम से, फ्रेम्स ऑफ माइंड के नाम थे, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, वेयर ही सजेस्टेड दैट ऑल पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस। वो कहते हैं कि भाई मेरे द्वारा मानव में, मनुष्य में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है, कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है बच्चे। तो ऐसा कौन कहते हैं, हार्वर्ड गार्डनर मानते हैं, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि भाई मेरे द्वारा बंदे में कई प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो अगर हम देखें हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को, तो इसमें क्रिटिसिज्म भी किया गया है, ठीक है। तो वो भी हम समझते हुए चलेंगे। अब हम इसकी जो 8 टाइप की इंटेलिजेंस दी है बच्चे, कितने टाइप की दी है, देखिए 8 टाइप की इंटेलिजेंस दी है, उसको हम अच्छे से देखते हुए चलते हैं, ठीक है। आपकी स्लाइड में दे भी रखा, देखिए, तो इसको अच्छे से देखते हुए चलना, दोनों लैंग्वेज में दिखाया गया आपको, ये देखिए। तो फर्स्ट पर आते हैं, एक एक को अच्छी तरह से कीवर्ड के साथ अच्छे से देखते हुए चलेंगे बच्चे। तो जो हमारी फर्स्ट आती है, देखिए पहले हम बात कर लेते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो दी गई है वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है बच्चे। और अगर हम इनके द्वारा दी इंटेलिजेंस की बात करें तो 8 टाइप की होती है बच्चे। एनसीईआरटी के द्वारा अगर हम देखें तो 8 टाइप की इंटेलिजेंस दी गई है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। और अगर आप अदर बुक में देखो, अन्य पुस्तक में देखो, तो बच्चे आपको 9 टाइप की भी मिल जाएगी और 10 टाइप की भी मिल सकती है, ठीक है। तो अगर हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 टाइप की देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका अदर टेट हैगा वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, ठीक है बच्चे। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है कि वो 8 टाइप की होती है। 8 टाइप में आपको सबसे पहले दे रखा है कौन सा, शारीरिक गति संवेदी, यानी कि बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। अगर हम बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें बच्चे, तो इस इंटेलिजेंस में हम अपनी बॉडी पर कंट्रोल करते हैं बच्चे, ठीक है, बॉडी पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस हम इसको नाम देते हैं। तो इस पर हम सबसे पहले अपनी बॉडी पर कंट्रोल करते हैं, जैसे आपके सर्जन हो गए, ठीक है, डांसर है आपका, ठीक है, बैलेंस बनाते हैं हम जितने देखते हैं आपके, तो ये सारे आपकी बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होती है। और आपका फुटबॉलर हैगा, जो कोई प्लेयर हैगा, खिलाड़ी हैगा, वो अपनी बॉडी पर कितना कंट्रोल कर पा रहा है, कितना बैलेंस कर पा रहा है, ये सभी आपकी बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस का पार्ट है बच्चे। किसका पार्ट है, बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस का, ठीक है। सेकंड की बात करें, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए बच्चे, इंटर मीन्स सभी का, इंटर मीन्स सभी का,
यानी कि एक तरह से इंटरनेट तो सभी के पास होता है बच्चे। अगर हम एक ट्रिक देखें तो इंटर यानी कि सभी का और जुड़ा हो एक तरह से, तो इंटरपर्सनल यानी कि जो सभी की फीलिंग को समझे, जो सभी की फीलिंग को समझे, सभी के सुख दुख में साथ दे, उनके दुख को महसूस करे, तो वो होता है बच्चे इंटरपर्सनल। एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रा। जो आपका इंटर हैगा वो एक तरह से देखा तो हम अदर की फीलिंग को समझता है, और जो आपका इंट्रा हैगा वो सेल्फ अवेयर होता है, यानी कि सिर्फ अपने आप के बारे में सोचता है। एक तरह से बोल सकते हैं हम सेल्फिश। ठीक है, तो ये थी आपकी ये आपकी सेकंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटर के बाद आती है आपकी इंट्रापर्सनल। थर्ड आपकी लिखट कर आती है इंट्रापर्सनल बच्चे। जो आपकी इंट्रा हैगी ये आपके सेल्फ अवेयर से आती है। ठीक है, आपके स्वयं से रिलेटेड होती है, एक तरह से हम बोले तो स्वयं से रिलेटेड होती है बच्चे। फिर आती है हमारी जो नेक्स्ट हैगी फोर्थ जो हैगी लिंग्विस्टिक। ये तो बच्चे आपकी पॉइंट से होती है। ठीक है, भाषा से बोल सकते हैं हम, आप लेखक से द्वारा। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक यानी कि भाषागत होती है। और अगर हम फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ होती है लॉजिकल मैथमेटिकल। ठीक है, यानी कि आपकी रीजनिंग हो गई, यहाँ पर आपका तर्क हो गया। ठीक है, आप कैसे सोचते हो। ठीक है, तो ये आपके तार्किक ज्ञान, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी। ठीक है, तार्किक ज्ञान पर रिलेटेड होती है आपकी फिफ्थ वाली। ठीक है, तार्किक की गणितीय यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल। नेक्स्ट आपको दे रखी है स्पेशल या विजुअल। स्पेशल या विजुअल में हम देखें तो कुछ जो आपके आर्टिस्ट होते हैं यानी कि मूर्तिकार वो होते हैं, ये सब आपके स्पेशल या विजुअल ये इसमें आते हैं बच्चे। ठीक है, तो इसमें सिक्स में आपके जितने भी मूर्तिकार होते हैं, आर्किटेक्ट जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारे आपके इसमें देखने को मिलते हैं। सेवन जो हैगा आपका म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। जो भी आपके सिंगर है जैसे अरिजीत सिंह हो गया, ठीक है, जो भी नोटिया हो गया आपका, और ये जितने भी सिंगर है ये आपके म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होते हैं। ठीक है, ये आपके म्यूज़िकल इंटेलिजेंस में पाए जाते हैं, यानी कि देखने को मिलते हैं बच्चे संगीतात्मक। अब हम लास्ट की बात करें यानी कि जो आपकी प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हैगी, ये आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है बच्चे। आपके नेचर से, आपके नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर बात करती है आपकी। ठीक है, आपके एनिमल, आपके प्लांट्स, आपके फार्मर्स, जो भी आपको ये देखने को मिलता है वो आपके नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का पार्ट है। किसका पार्ट है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का। होपफुली बच्चे आपको 8 टाइप की इंटेलिजेंस आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आपने अच्छे से सुना होगा, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ बच्चे। ठीक है, अब हम एक की पॉइंट्स के साथ इसको रिकॉल करने की एक और स्लाइड मैंने शो की है, इस पर देखिए। जो आपकी इंटेलिजेंस टाइप्स ऑफ स्मार्ट यहाँ पर दे रखा है, तो मैंने कुछ कीवर्ड हाइलाइट्स यानी कि आपके लिए लिखे हैं। जैसे तो वर्बल लिंग्विस्टिक में आपका लैंग्वेज एंड वर्ड्स आते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल में अभी हमने देखा लॉजिक, नंबर्स एंड रीजनिंग। स्पेशल विजुअल में आपके मेंटल इमेजेस एंड पजल्स हो गए आपके। ठीक है, बॉडीली काइनेस्टिक में आपका बॉडी कंट्रोल हो गया। म्यूज़िकल रिदम में आपके साउंड, रिदम, टर्न और आपकी म्यूज़िक हो गई। ठीक है, इंटरपर्सनल में आपकी कम्युनिकेटिंग एंड रिलेटिंग टू अदर्स। आप कितना दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हो बच्चे, कितना अच्छे से आप दूसरों के साथ जुड़ पाते हो। ठीक है, वो आपका इंटरपर्सनल होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? इंटरपर्सनल। इंट्रा मीन्स इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज मत होना बच्चे। इंटर मीन्स इंटरनेट यानी कि जो सभी के पास है। ठीक है, इंटर एक ट्रिक फॉलो करना। ठीक है, इमेज करना एक तरह से। ठीक है, मान लो जैसे कि आपका ये है इंटर यानी कि इंटरनेट तो सभी के पास होता है, तो जो आपका इंटरपर्सनल रहेगा वो सभी के लिए। ठीक है, और इंट्रा मीन्स खुद का,
सेल्फ नॉलेज एंड रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर कई पॉइंट्स डाल रखे, तो आप अपनी नोटबुक में ये लिख लेना बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये इंट्रापर्सनल हैगा, सेल्फ नॉलेज एंड रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। और जो आपका नेचुरलिस्टिक हैगा वो अंडरस्टैंडिंग नेचर, नेचर के बारे में आप कितनी समझ रखते हो, आपके कितने कंसेप्ट अच्छे हैं, कितने कंसेप्ट के जो आपका हैगा वो आपके कितने बढ़िया है पर्यावरण को लेकर। एसेंशियल यानी कि स्पिरिचुअल, जो आपकी 9 टाइप की आप इंटेलिजेंस देखते हो, जो आपकी 9 होती है बच्चे। हालांकि सिर्फ हम एनसीईआरटी को देखें तो 8 टाइप की ही इंटेलिजेंस देखी जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी को देखें तो 8 टाइप की दी गई है, लेकिन एसेंशियल यहाँ पर 9 हो जाती है, जो स्पिरिचुअली होता है, ठीक है। जैसे कि कई व्यक्तियों को यानी कि कई लोगों को ये जानने की उत्सुकता होती है कि भाई हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा जन्म हुआ क्यों हुआ, किस पर्पस के लिए हुआ, ये जानने के लिए कुछ बच्चे ज़्यादा क्रियोस होते हैं, ठीक है, जिज्ञासु बहुत होते हैं बच्चे, है ना। तो ये आपके एसेंशियल या स्पिरिचुअल एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी 8 टाइप की इंटेलिजेंस बच्चे। एक स्लाइड और होगी आपके लिए, देखिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल डाल रखे मैंने। जैसे कि आपका बॉडीली काइनेस्टिक हैगी, तो इसमें कौन कौन से वो आएंगे खिलाड़ी, जैसे आपके खिलाड़ी या व्यक्ति आएंगे, तो आपकी एथलीट्स, जितने भी एथलीट्स हो गए, डांसर हो गए, म्यूजिशियन, एक्टर्स, बिल्डर्स, पुलिस ऑफिसर्स, सोल्जर्स, ड्राइवर्स, ये सारे आपके किस में आते हैं, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस में। किसका पार्ट है बच्चे, ये सारे के सारे बॉडीली काइनेस्टिक के हैं। अगर हम इंटरपर्सनल की बात करें तो सेल पर्सन जो सभी के साथ कम्युनिकेट कर पाए, पॉलिटिशियन, मैनेजर्स, टीचर्स, लेक्चर्स एंड आपका काउंसलर्स, सोशल वर्कर्स एंड साइकोलॉजिस्ट, ये आपके सारे के सारे बच्चा इंटरपर्सनल में आती है। बेस्ट एग्जाम्पल बच्चा, बेस्ट एग्जाम्पल है, ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ज़िंदगी में कभी लाइफ टाइम तक याद रहेंगे बच्चा, ठीक है, कभी भूलोगे नहीं। अच्छे से अपने नोट डाउन कर लेना और पेपर से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज कर जाना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे बच्चा। और जो आपका इन नेचुरलिस्टिक है, नेचुरलिस्टिक में हंटर्स, गैदरर्स, गार्डनर्स, फार्मर्स, बॉटनिस्ट, चीफ, ठीक है। तो ये थे आपका नेचुरलिस्टिक में एग्जाम्पल। विजुअल स्पेशल में आपका आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स, फोटोग्राफर, इंजीनियर्स, ठीक है बच्चे। तो ये थे आपके। और लॉजिकल की हम बात करें तो साइंटिस्ट हो गए आपका, प्रोग्रामर्स, ठीक है, फिलोसोफर्स एंड बैंकर्स, ये आपके एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थे बच्चे एग्जाम्पल किसके, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल से आप अपनी नोट बुक में नोट डाउन कर लेना बच्चे प्लीज़, क्योंकि आप एग्जाम्पल लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि भाई बॉडीली काइनेस्टिक में क्या था, इंटरपर्सनल में क्या था, नेचुरलिस्टिक में क्या था, विजुअल स्पेशल में क्या पूछा गया था, लॉजिकल में क्या था, ठीक है बच्चे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस कुछ डाले हैं मैंने, जो ये आप देख लेना। अच्छा, उससे पहले हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ गार्डनर थ्योरी, ठीक है, ऑफ इंटेलिजेंस। क्रिटिसिज्म ऑफ गार्डनर की हम बात करें तो लोगों ने इनकी आलोचना भी की है। ये कहते हैं कि भाई मेरे द्वारा 7 टाइप की इंटेलिजेंस दी गई है, पर लेकिन जो लोग हैगे बच्चे, लोगों का ये मानना है कि भाई जो आपने 7 टाइप की इंटेलिजेंस दी है ना, वो इंटेलिजेंस नहीं है, वो तो एक टैलेंट बोल सकते हैं। अगर हम म्यूज़िकल में कोई बच्चा अच्छा है, डांसिंग में अच्छा है या सिंगिंग में अच्छा है, तो वो उसकी इंटेलिजेंस नहीं है बच्चे, वो उसकी इंटेलिजेंस नहीं है। वो क्या है बच्चे, वो एक टैलेंट को शो कर रहा है, बच्चे के टैलेंट को बाहर निकाल रहा है, तो उसके टैलेंट को शो हो रहा है, देखा जा रहा है बच्चे, ठीक है, वो एक टैलेंट है, ठीक है, वो एक इंटेलिजेंस नहीं है। और अगर हम एक क्रिटिसिज्म ये भी किया गया है
कि ये कहते हैं कि भाई आपके पास कोई प्रूफ हैगा, लोगों का ये भी कहना है कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि भाई ये इंटेलिजेंस है, ठीक है। जो आपने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है उसमें कोई एविडेंस है आपके पास कि भाई क्या आपके पास कोई रिसर्च है, कोई एविडेंस है, या कोई आपने रिसर्च की हो इस पर, ठीक है, शोध किया हो इस पर, तो उस पर आधारित कोई आपके एविडेंस नहीं है, तो ये ऐसा मानते हैं कौन, लोग। तो ये भी यानी कि एविडेंस ना होने के कारण भी बच्चे इनको ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये थे आपके क्रिटिसिज्म ऑफ गार्डनर बच्चे, ठीक है। अगर हम देखें तो ये था आपका गार्डनर, ओके। तो एक बार आप ये अच्छे से रीड आउट कर लेना और देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पर चल लेते हैं। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ो पहले। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स theory of multiple intelligence, the factor that would contributes most for being a self aware individual would be। देखिए बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर लिया आपके लिए वर्ड बच्चे। तो ये देखिए जो मैंने अभी किया है, सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल की बात कर रहा है, यानी कि गार्टनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मा बोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। बताइए बच्चे कौन सा होगा जो सेल्फ की बात करेगा। देखिए बच्चे म्यूजिकल होता तो आपके अरिजीत सिंह आ जाते, स्पिरिचुअल होता तो आपके आर्टिस्ट या आपके डिजाइनर आ जाते, लिंग्विस्टिक होता तो आपके पोइट उठकर आ जाते, पर लेकिन इनमें से कोई भी नहीं उठकर आया तो कौन आया बच्चे, इंटरपर्सनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका इंट्रा है वो आपके खुद से रिलेटेड होता है, स्वयं से इससे रिलेटेड माना जाता है बच्चे। जो आपका इंटरपर्सनल हैगा वो आपका सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, आपको मैच करना है। मैंने अभी थ्योरी ही पढ़ाई है आपको हार्वर्ड गार्डनर की, तो एक बार अच्छे से मैच करो बच्चे इसको, फिर इसके आंसर को देखेंगे। मैच करते हैं, एक बारी मिलाते हैं। जैसे कि मैच करना है हमें, जैसे कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी है और आपसे कुछ पूछा है, जैसे कि म्यूज़िकल किस में मिलेंगे, म्यूज़िकल मिलेंगे आपके वायलिनिस्ट, यानी कि ऑप्शन ये आपका 4। लिंग्विस्टिक आपके पोइट हो गए, इंटरपर्सनल आपके थेरेपिस्ट हो जाएंगे, और स्पेशल आपके स्कल्पचर मूर्तिकार, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, कौन सा बनेगा। ए का आपका 4th बन गया, ए का 4th है। बी का आपका क्या बनेगा, बी का आपका 2nd बन गया, ठीक है। 1 मिनट बच्चा, नीचे दे रखा है साइड आपका आंसर, तो ये आपको देख लेना एक बारी। चलो देख लेते हैं एक बारी। तो पहले का आपका दे रखा था, रुको 1 मिनट। तो म्यूज़िकल दे रखा था आपका किस में, वायलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का 5th हैगा हमें, तो 2 में दे रखा तो आपका बी हट जाएगा, सी हट जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से होएगा ही नहीं, तो ए आपका 4th में दे रखा और डी आपका 4th में दे रखा, ठीक है। लिंग्विस्टिक आपका पॉइंट में आ गया बच्चे, ये पॉइंट में। बी का आपका, बी देखो ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, इसलिए आपको समझ में थोड़ा वो हो रहा होगा बच्चे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, सही था ना, हाँ जी, नहीं ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, है ना। तो मैंने मैच कर लिए, तो कुछ ऑप्शन आपके गलत से दे रखे इसमें, पर लेकिन मैच इसी तरह से होंगे। देखो बच्चे वो ना ऊपर नीचे हो रहे हैं ना ऑप्शन, इसलिए अगर हम देखें तो म्यूज़िकल तो आपका इसमें ही जाएगा, ठीक है। वायलिनिस्ट लिंग्विस्टिक आपका पॉइंट में जाएगा, इंटरपर्सनल आपका किस में जाएगा, सी, इंटरपर्सनल आपका थेरेपिस्ट, और स्पेशल आपका स्कल्प्टर, तो ये बन जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक बढ़िया आपके सामने है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल हैगा जो हार्वर्ड गार्डनर को सपोर्ट करता है, देता है, ठीक है, समर्थन करता है। तो मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बुद्धि के विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धि की अंतक्रिया को। थर्ड कह रहा है विभिन्न बुद्धि या अपने स्वरूप में पदानुसार। या फोर्थ है अनुदेश के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। बताइए। तो बच्चे अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो रहा है हमारा, क्योंकि इसमें बोला गया जो हैगा मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती, ना कि संपूर्ण को। हार्वर्ड गार्डनर ऐसा मानते हैं बच्चे, जो आपके हार्वर्ड गार्डनर हैगे, हार्वर्ड गार्डनर ऐसा कहते हैं कि अगर आपके किसी ब्रेन में किसी पार्ट में कुछ हुआ है, ठीक है, कुछ आपको चोट पहुंची है, तो वो एक पार्ट में ही पहुंचेगी, उसको जो आपका अदर पर पूरे उस पर आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा कौन कहते हैं? हार्वर्ड गार्डनर मानते हैं। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और आपको दे रखा हार्वर्ड गार्डनर का एक क्वेश्चन है बच्चे। हार्वर्ड गार्डनर इंपॉर्टेंट थ्योरी रहती है, ठीक है, और आपके ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है कुछ और न्यू क्वेश्चन भी ऐड है कुछ। तो ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो यही हो गया बच्चे, यही था, तो रिपीट हो गया ना, हाँ रिपीट हो गया बच्चा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था, ठीक है, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेजेस ऑफ अ चाइल्ड पोसेसिंग बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। आपको बताना है बॉडीली जो आपकी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस हैगा, इसमें कौन सा पार्ट आता है आपका, ये बताओ। हाँ जी बच्चे बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा ओरेटर, ऑप्शन बी पॉलिटिकल लीडर, सर्जन या पोइट। बताइए बच्चे, जो आपके बॉडीली काइनेस्टिक से रिलेटेड बनेगा बच्चे, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके सर्जन होते हैं, जो आपके सर्जन होते हैं वो बॉडी पर बहुत ही कंट्रोल होता है उन पर। नहीं तो जैसे कि आपने कबीर सिंह की फिल्म भी देखी होगी, तो उसमें ऑपरेशन करता है, जरा सा ही हाथ हिलने पर क्या हो जाता है, बंदे की मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो इस पर बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट और अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे। तो वो सर्जन होते हैं जो बॉडीली काइनेस्टिक यानी कि अपनी बॉडी पर अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। तो सर्जन इज़ द बेस्ट आंसर बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एक बारी हम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेक्स्ट जो हैगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अ क्रिटिक के ऊपर है ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। बताइए बच्चे, आलोचना के ऊपर बात हो रही है, आपको बताना है आलोचना कौन सी है इनमें से। हाँ जी बच्चे, आलोचना के बारे में बात हो रही है। अभी हम बता के ही हटे हैं कि पूछ रहा है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। ओके, सेकंड सॉरी, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। ओके, सी है ये व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, या ये अनुभविक साक्ष्य बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकते हैं। बताइए बच्चे, तो इसका ना आंसर हम देखें तो इसके 2 आंसर बन रहे हैं बच्चे। अगर हम आंसर की के अकॉर्डिंग चले सी टेट की, तो इन्होंने 2 आंसर माने। एक तो मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट्स प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज अ होल, ठीक है, और एक है इट कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस। इनको थ्योरी को सपोर्ट इसलिए भी नहीं किया गया था क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ये
साबित नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था, ठीक है, प्रूफ नहीं था कि भाई आपकी ये जो 8 टाइप की इंटेलिजेंस है इसका कोई प्रूफ है, आपकी कोई रिसर्च है इस पर बेस, ठीक है। तो ये आपके दो आंसर निकल कर आते हैं, एक तो मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, और एक आपका फोर्थ। तो बच्चे इसके बोथ आंसर बन रहे हैं, पर लेकिन फोकस अगर हम देखें तो रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको दी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए को बच्चे, ठीक है। ए को आप क्रिटिसिज्म में पढ़ के भी आए हो टैलेंट्स वाले में, ठीक है, तो ये ए बेस्ट आंसर बन रहा है बच्चे यहाँ पर। अगर हम सी टेट के आंसर की पर चले तो ग्रेस मार्क्स दिया गया था यहाँ पर, ठीक है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए और फोर्थ आपका बोथ बोल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, दोनों ही करेक्ट आंसर है, ए और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा जा रहा है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखिए। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि MI के सिद्धांत से पता चलता है, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस से क्या पता चलता है, MI मीन्स मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि MI के सिद्धांत से पता चलता है कि बहुमितता यानी कि पूरी तरह से बुद्धि परीक्षणों द्वारा निर्धारित किया जाता है। बी कह रहा है शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में MI का उपयोग करना चाहिए। क्षमता नियत और समय की अवधि से परिवर्तित नहीं होती है। प्रत्येक बच्चे को सभी विषय को 8 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि पूर्ण बुद्धि विकसित हो सके। बताइए बच्चे इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में MI का उपयोग करना चाहिए। अरे बच्ची ऑप्शन बी बेस्ट आंसर बन रहा है, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि ए और सी और डी से बेस्ट आंसर बी दे रहा है बच्चे। आप एक एज अ टीचर, आप टीचर हो, ठीक है, और अपनी क्लासरूम में हार्वर्ड गार्डनर का एग्जाम्पल लेके चल रहे हो, उसकी थ्योरी को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो, तो बेस्ट आंसर रहेगा बच्चे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, आपसे पूछ रहा है कि जानवरों और खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता को बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है। आपको बताता है, जो आपको बताना है कि जो आपके एनिमल हैगे, आपके मिनरल्स हैगे, आपके प्लांट्स हैगे, जो भी ये कैटेगरीज हैगी, ये किस इंटेलिजेंस में आती है या पहचानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर स्थानिक बुद्धि यानी कि आपका जो लिंग्विस्टिक्स बताया गया था, ठीक है, बी आपका तार्किक गणितीय बुद्धि, सी प्रकृतिवादी नेचुरलिस्टिक हो गया, और डी आपका भाषाई बुद्धि और लिंग्विस्टिक आपका डी हो जाएगा, और स्थानिक आपका शायद बोडली कार्निस्टिक आदि थिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा प्रकृतिवादी बच्चे। जितने भी आपकी नेचुरलिस्टिक हमने जो इंटेलिजेंस पढ़ी थी उसमें आपके एनिमल्स आते हैं, आपके प्लांट्स हो गए आपके, ठीक है, और आपके मिनरल्स, ये सभी आपके प्रकृतिवादी बुद्धि का एक पार्ट माने जाते हैं बच्चे, ठीक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चे। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो बच्चे, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमसे जुड़िए बच्चे, और अपने आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी थ्योरी में कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, और आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक और बात की गई है कि हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइजेस की बात की गई है बच्चे। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत डैश पर जोर देता है, किस पर जोर देता है, जनरल इंटेलिजेंस पर, कॉमन एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन स्कूल, द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, यस फोर्थ कह रहा है कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। बताइए बच्चे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बेस्ट आंसर बन रहा है बच्चे, क्योंकि जो आपसे बोल रहा है द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की अनोखी क्षमताएं होती है, और ऐसा हार्वर्ड गार्डनर ने माना भी है, तभी तो उन्होंने 8 टाइप की इंटेलिजेंस दी है बच्चे, सभी को
ध्यान में रखते हुए यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, बेस्ट आंसर बच्चा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो 1 मिनट। फॉलोइंग आर द क्रिटिकल व्यूज अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। बच्चे एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। आपसे पूछ रहा क्या है, केयरफुली होकर 2 बारी क्वेश्चंस को रीड करना, क्योंकि मैं हर बारी हर क्वेश्चंस जितने भी आपके एक्सेप्ट वाले होते हैं उन पर हर क्वेश्चन पर बोलता हूँ कि जहाँ पर एक्सेप्ट हो, नोट हो, लीस्ट हो बच्चे, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस को केयरफुली होकर रीड करना है बच्चे, ताकि आपका क्वेश्चंस गलत ना हो बच्चे। क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है बच्चे, ठीक है। 1 मार्क्स ही आपको पास करा सकता है और 1 मार्क्स ही आपको फेल भी करा सकता है। तो इम्पोर्टेंस आपकी 1 मार्क्स की, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से क्या होता है, जरिया बढ़ता है ना। वो कहते हैं ना, कोई कहावत है कि बूंद बूंद से समुंदर बढ़ता है, कह देते हैं ना। तो ये थी आपका, तो इसका आंसर बताइए बच्चे। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में महत्वपूर्ण विचार निम्नलिखित है सिवाय किसके। ये शोध आधारित नहीं है, अलग अलग बुद्धिमत्ता अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग तरीकों की मांग करती है, या प्रतिभाशाली छात्रों को आमतौर पर एक ही क्षेत्र में उत्कृष्टि प्राप्त होती है। नहीं बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 बेस्ट आंसर है बच्चे, क्योंकि इसमें ना क्या बोला गया, गिफ्टेड स्टूडेंट्स। बच्चे जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अगर हम देखें तो बेस्ट अच्छे से बच्चे अच्छे से सीखते हैं। और एक तरह से देखें तो बच्चे यूजली एक्सेल इन सिंगल डोमेन की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ अलग बोला गया है इनके लिए। गिफ्टेड चाइल्ड एक क्रिएटिव बेस्ट क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं बच्चे, ठीक है। और इनका आईक्यू की हम बात करें तो बहुत अच्छा आईक्यू पाया जाता है, और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाते हैं बच्चे ऐसे बच्चे, ठीक है। और ज़्यादातर बिजी रहते हैं अपने काम पर, है ना। ज़्यादा की यानी कि सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं बच्चे, पर लेकिन इतना अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपने को, ठीक है। ऐसे बच्चे बड़े यानी कि आईक्यू इनका बहुत ही अच्छा होता है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट आंसर बन रहा है, यानी कि थर्ड आपका। प्रतिभाशाली छात्रों को आमतौर पर एक ही क्षेत्र में, देखिए बच्चे नेगेटिव पॉइंट, एक ही क्षेत्र में आप क्या कर रहे हो, ओनली यूज, यहाँ पर ओनली नहीं दे रखा ना, हाँ ही, तो ही भी आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। केवल एक ही उद्देश्य पर आप वहाँ पर डोमेन पर आप सिंगल डोमेन दे रहे हो वहाँ पर बच्चे को, नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी लेजिटिमाइज्ड एज इट। बताइए बच्चे, बहुबुद्धि के सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि अलग अलग बुद्धि को मापना संभव नहीं है, क्योंकि कोई विशिष्ट परीक्षण नहीं मिला है, सभी 7 बुद्धि का समान महत्व नहीं होता, केवल इब्राहिम मास्लो द्वारा अपनी आजीविका घनी ध्वनि अनुबंध और ये आपका अध्ययनों पर आधारित नहीं, सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। देखो बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बेस्ट आंसर बन रहा है। देखो तो 13 का आंसर देखें तो बेस्ट आपका यही बन रहा है, इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंट इंटेलिजेंस एज देयर आर नो स्पेसिफिक टेस्ट, है ना। नहीं 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 नहीं, है ना, यही है क्या, अलग अलग बुद्धि को मापना संभव नहीं है क्योंकि कोई विशिष्ट परीक्षण नहीं है। बिल्कुल, आपने अब जो आपने क्रिटिसिज्म पढ़ा था मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो हार्वर्ड गार्डनर की थी, तो इसमें कोई मेज़र नहीं कर सकते आप इंटेलिजेंस को, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला और कोई स्पेसिफिक टेस्ट भी नहीं था। तो बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ए इसका फर्स्ट इसका बेस्ट आंसर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये रिपीट वाला क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट वाला है आपका, अ टीचर यूज ऑफ अ वेराइटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। बताइए बच्चे,
तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। तो वह इससे प्रभावित है, किससे प्रभावित है बच्चे? पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से, कॉलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से, या गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी से, या वाइगोस्की सोशल कल्चर थ्योरी से? बताइए बच्चे। अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक हमने किसकी बात करी है? ना तो हमने पियाजे की बात की अभी इस थ्योरी में जो हमारा सेशन चल रहा है, ना कोलबर्ग की, ना वाइगोस्की की बच्चे। तो हमने बात की है सिर्फ किसकी? हार्वर्ड गार्डनर, यानी कि गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस का बेस्ट उदाहरण रहेगा। यहाँ पर लर्निंग स्टाइल करा रही है टीचर एज अ वैरायटी ऑफ टास्क। तो आपने देखा होगा मल्टीपल इंटेलिजेंस भी किन्होंने दी? गार्डनर्स ने दी। और वैरायटी ऑफ टास्क भी आपका बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा बच्चे। ठीक है, बेस्ट आंसर आपका 3 है। ठीक है, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। एक क्वेश्चन और है आपका, फिर उसके बाद हमारे 1-2 और क्वेश्चंस फिर और भी दे रखे हैं। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, अच्छे से देखते हैं चलना। तो कक्षा के शिक्षक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर मधुर स्वर निर्मित संगीत बजाते हुए देखा। ठीक है, क्वेश्चंस को समझो बच्चे, उसके टैगलाइन को समझो, वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी फीलिंग को समझो बच्चे। कक्षा शिक्षक ने सोचा कि राघव डैश बुद्धिमत्ता में उच्च प्रतीत होता है। बताइए बच्चे, सिर्फ एक वर्ड पकड़ा है जैसे कि संगीत बजाते हुए। तो बच्चे संगीत की बात हो रही है, यानी कि म्यूज़िक की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो आपका म्यूज़िक होगा वो शारीरिक गति होगा, संगीत से होगा, भाषाई से होगा, स्थानिक से होगा। बताओ बच्चे, तो आपका म्यूज़िक से होएगा, है ना। संगीत आपका किससे होता है? शारीरिक से होता है, या भाषा से होता है, या स्थानिक से होता है? बताओ तो कौन सा होएगा? बजाते हुए देखा है यहाँ पर राघव को, ठीक है, संगीत बजाते हुए। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का बेस्ट आंसर है, यानी कि म्यूज़िक इंटेलिजेंस बोल सकते हो। म्यूज़िक इंटेलिजेंस बेस्ट आंसर, संगीत बुद्धि। तो 20 का बेस्ट आंसर है बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इंटेलिजेंस इज, यानी कि बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता क्या है ये आपको बताना है। एक सिंगुलर एंड जेनेरिक कंसेप्ट है। सेकंड कह रहा है द एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स है। थर्ड है आपका अ स्पेसिफिक एबिलिटी है बच्चे, या फोर्थ है अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ है। बताइए बच्चे कौन सा बेस्ट आंसर रहेगा? तो अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ हैं बच्चे। ठीक है, फोर्थ आंसर इसका बेस्ट रहेगा। ना तो एक ये सिंगुलर मानी जाती है, ठीक है, ना ये एबिलिटी टू इमिटेट अदर्स है, ना स्पेसिफिक मानी जाती है। ये एक क्षमताओं का संग्रह माना जाता है, क्षमताओं का एक समूह माना जाता है बच्चे। तो बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राइट आंसर है बच्चे। चलो एक क्वेश्चन और दे रखा हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंस? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त होता है यहाँ पर, ये बताओ मेरे को। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। ओके, सेकंड कह रहा है हमें कौन सा, कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। ठीक है, थर्ड कह रहा है बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजनों के द्वारा ही विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। या फोर्थ है बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, और उदाहरण अर्थात प्रक्रमण की गति, संवेदी, विवेदी आदि बच्चे। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड बेस्ट आंसर है, क्योंकि बच्चे अगर हम ऑप्शन को पढ़ें तो देखिए इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट्स टू इट बच्चे। तो मल्टी डायमेंशनल थ्योरी दी है, ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल बच्चे अच्छे से देखो, है ना। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट्स बच्चे, ठीक है। तो आपका सेकंड बेस्ट आंसर है, सेकंड आपका बेस्ट आंसर रहेगा।
ओके बच्चे, ये थी हमारी आपकी गार्डनर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, उसकी थ्योरी थी। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे अपने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की बात। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बच्चे ऐसे व्यक्ति हैं, इसकी थ्योरी अच्छे से सीटेट में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते बच्चे यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपकी रॉबर्ट स्टर्न की बात करेंगे हम, उससे पहले इनकी थ्योरी को जानेंगे। तो इनकी थ्योरी का जो नाम है बच्चे, वो आपको दिख ही रहा होगा, ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि त्रितंत्र का सिद्धांत। किसका? त्रितंत्र का सिद्धांत। थ्योरी का नाम अच्छे से रिवाइज कर लो बच्चे, ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि त्रितंत्र का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है, ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बच्चे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग सबसे अलग थे। वो कहते थे कि भाई मेरे द्वारा इंटेलिजेंस एक एक प्रोसेस मानी जाती है, एज प्रोसेस मानी जाती है, एक प्रक्रिया मानी जाती है बुद्धि, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा उनका मानना था। तो आपको केवीएस में ये क्वेश्चंस पूछा गया था कि भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि भाई जो इंटेलिजेंस को एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के रूप में देखता है बच्चे। तो वो थे, आपका आंसर राइट हो गया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग बच्चे, ठीक है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ऐसे व्यक्ति है जो कि एक प्रोसेस मानते हैं इंटेलिजेंस को। ओके बच्चे, होपफुली आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चे, और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, ऐसे ही मैं उम्मीद रखता हूँ बच्चे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। चलिए बच्चे, इसमें 3 टाइप दिए हुए हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा, आपको दिख भी रहे होंगे। पहला आता है हमारा कंपोनेंट सब थ्योरी, सेकंड है एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, और थर्ड है आपका कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी। बच्चे कंपोनेंट सब थ्योरी की हम बात करें, अगर हम कंपोनेंट सब थ्योरी की बात करें तो जो आपका कॉम्पोनेंशियल कंपोनेंट हैगा, इसको आप एनालिटिकल भी बोलते हो। कंपोनेंट सब थ्योरी को आप एनालिटिकल भी बोलते हो बच्चे। क्या बोलते हो? एनालिटिकल के नाम से भी जाना जाता है इसको। और जो आपका एक्सपीरियंशियल है, जो आपका एक्सपीरियंशियल है बच्चे, उसको आप क्रिएटिव भी बोलते हो, और उसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हो। और जो आपका बच्चे कंटेक्चुअल है, जो आपका कंटेक्चुअल है बच्चे, उसको आप प्रैक्टिकल भी नाम देते हो। क्या नाम देते हो? प्रैक्टिकल भी नाम देते हो बच्चे। तो ये थे इसके अदर नेम बच्चे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर देखिए हमें क्या दे रखा है। तो एक बेहतरीन स्लाइड के साथ हम अपने इस कंपोनेंट्स को समझते चलते हैं कि जो आपसे बोल रहा है घटिकीय उप सिद्धांत, यानी कि कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी जो दे रखी है हमें, ये थे, देखो बच्चे, ये थे हमारे 3 टाइप्स, ठीक है। कॉम्पोनेंशियल कंपोनेंट्स सब थ्योरी, एक्सपीरियंशियल और एक कंटेक्चुअल। इसको हम कॉम्पोनेंशियल भी बोलते हैं बच्चे, कंपोनेंट सब थ्योरी भी, और इसको कॉम्पोनेंशियल भी बोलते हैं। देखिए जैसे ये रहा कॉम्पोनेंशियल, ठीक है। विश्लेषणात्मक बुद्धि, यानी इसको अदर नेम से कौन सा जाना जाता है? इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कॉम्पोनेंशियल को। इसको देखिए, ठीक है। कॉम्पोनेंशियल को आप एनालिटिकल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हो बच्चे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ 3 टाइप्स दिए हैं किसने? कॉम्पोनेंशियल में 3 टाइप्स माने जाते हैं, यानी कि 3 पार्ट इसमें आते हैं। तो फर्स्ट है आपका मेटा घटक, यानी कि मेटा कंपोनेंट्स। सेकंड है आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट, और थर्ड आपको है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स एंड मेटा कंपोनेंट्स। बच्चे तो मेटा कंपोनेंट्स आपका क्या है? मेटा जो हैगा वो आपके संज्ञान से, आपके विश्लेषण, आप एनालिटिकल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो इसमें, ठीक है। और जो आपने परफॉर्मेंस दिया है,
आपने इंटेलिजेंस में अपना जो परफॉर्मेंस दिया, आपने जितना प्रदर्शन किया है वो आपका इसमें शामिल हो जाता है। और जो फिर आपने अचीव किया, आपने नॉलेज को एक्वायर किया, हाँ बच्चे, वो आपका ज्ञान अधिग्रहण घटक हो जाता है। ठीक है बच्चे, तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आगे। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हमें दे रखा है सेकंड, जो कि एक्सपीरियंशियल, आपको दिख भी रहा होगा, विजुअल होगा बच्चे, ऐसी मैं उम्मीद रख रहा हूँ आपको अच्छे से स्लाइड को दिख रहा होगा। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस आपसे सेकंड पूछी जा रही है, यानी कि अनुभव उप सिद्धांत, यानी कि रचनात्मक बुद्धि। इसको आप रचनात्मक बुद्धि भी बोलते हो, यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बच्चे। इसको आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस यानी कि रचनात्मक बुद्धि में दो भाग होते हैं बच्चे। तो बच्चे ये था आपका, यानी कि इसको आप एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो। और क्रिएटिव में ही आपके दो टाइप्स निकल कर आते हैं, एक तो नॉवल्टी और एक ऑटोमेशन बच्चे। व्हाट डू यू मीन बाय नॉवल्टी और ऑटोमेशन? अगर हम देखें तो नॉवल्टी क्या है? सिचुएशन दैट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस, जो भी आपने अभी तक, यानी कि आपने एक्सपीरियंस को देखा है, ठीक है, जो आपके एक्सपीरियंस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग देखे तो वो आपके नए एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, वो आपका नॉवल्टी है बच्चे, नवीन। ठीक है। और स्वचालन ऑटोमेशन की हम बात करें, जो भी आपने अभी तक परफॉर्म किया है मल्टीपल टाइम्स में, एंड अपने जो एक्स्ट्रा थॉट्स आप बोल सकते हो, और अभी तक जो आपकी सिचुएशन रही है, आपने मैनी टाइम्स में अपने जो भी अपनी सिचुएशन का अकॉर्डिंग रहे आप, तो वो आपका ऑटोमेशन बन जाता है बच्चे। ठीक है, वहाँ पर आप अपने क्रिएटिव इंटेलिजेंस के थ्रू आप अपने ऑटोमेशन पर चलते हो और अपनी नॉवेल्टी, नए नए थॉट्स के साथ अपनी नई नई सिचुएशन लेकर आते हो वहाँ पर, और अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड पॉइंट, किसके द्वारा दिया गया बच्चे? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड पर हमें क्या दे रखा है? थर्ड पार्ट दे रखा है, जो कि आपका लास्ट है ये वाला, यानी कि कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी, जिसको आप बोलते हो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बच्चे। क्या नाम देते हो आप इसका? व्यवहारिक बुद्धि भी बोलते हो या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हो। व्यवहारिक बुद्धि में तीन पार्ट्स निकल कर आते हैं बच्चे। व्यवहारिक बुद्धि में आपके 3 टाइप्स निकल कर आते हैं, एक तो अडेप्टेशन, एक सिलेक्शन, एक शेपिंग बच्चा। ठीक है, अडेप्टेशन, सिलेक्शन एंड शेपिंग। ओके बच्चे, अडेप्टेशन होगा, सिलेक्शन होगा एंड शेपिंग होगा। ये तीनों टाइप्स आपके निकल कर आते हैं बच्चे। इसको आप अच्छे से समझ लेना इस थ्योरी को, क्योंकि इस पर बेस मैंने क्वेश्चंस को तैयार किए हुए आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में दिखेंगे। अगर जिस बच्चे ने ये थ्योरी अच्छे से देखी होगी, समझा होगा, नोट्स के साथ फॉलो करी होगी ये वीडियो, तो उसके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे बच्चे। बस अच्छे से इसके कंसेप्ट को अपने दिमाग में चमका लो बच्चे। ठीक है, तो ये था आपका कंटेक्चुअल सब थ्योरी। आपने अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रैक्टिकली इंटेलिजेंस के थ्रू अडेप्ट करना है। जैसे कि आपके सामने एक सिचुएशन आ गई कुछ, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं शेर का। आपके सामने शेर आ गया, या आपके सामने सांप आ गया बच्चे, या शेर आ गया, चलो शेर आ गया, तो आप उस समय प्रेजेंट में आप क्या करोगे वहाँ पर? ठीक है, बताओ बच्चे। तो आप एक प्रैक्टिकली सोचोगे, वहाँ पर आपकी ये रटाफिकेशन या आपके थॉट्स काम नहीं आएंगे। ठीक है, वहाँ पर आप क्या ये सोच के करोगे कि भाई क्या करना चाहिए, नहीं, आप वहाँ पर प्रैक्टिकल यूज़ रहोगे। ठीक है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का यूज़ करोगे कि भाई मैंने कैसे अडेप्ट करना, वहाँ पर सिलेक्शन कैसे करना, यानी कि चयन कैसे करना, और शेपिंग, आकार कैसा दूँ मैं इसको। ठीक है, आप एक प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को फॉलो करोगे बच्चे वहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पार्ट बच्चे। एक बारी अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं दोनों तीनों को अच्छे से एक बारी। एक थी आपकी जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है बच्चे। रॉबर्ट स्टर्न ने आपकी 3 टाइप के इंटेलिजेंस को बताया। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ऐसे व्यक्ति थे जिसने इंटेलिजेंस को एक प्रोसेस एज अ प्रोसेस माना है बच्चे। ठीक है, उन्होंने
तीन कंपोनेंट्स ऐसे दिए, यानी कि आपके एक कंपोनेंट्स यानी कि कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, सेकंड दी एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, और थर्ड दी थी आपके कंटेक्चुअल सब थ्योरी बच्चे। और इसके अदर नेम भी मैंने बताए थे अभी आपको। कॉम्पोनेंशियल थ्योरी के आपके रहते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस। अगर हम कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के पार्ट की बात करें तो एक होता है मेटा कंपोनेंट बच्चे, एक होता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, और एक होता है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स बच्चे। अच्छे से हमने अभी समझा था, बस थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं एक बारी, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। क्योंकि जिस चीज़ को हम बार बार रिकॉल कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, आंखों के सामने आ रही है बच्चे, हमारे दिमाग में वो चीज़ें छप जाती है और चलती रहती है। ठीक है, तो अपने दिमाग में ये चीज़ें अच्छे से चलने दो, स्टोर होने दो, माइंड के पेज खोलो बच्चे। ठीक है, तो सेकंड है आपका अनुभवी उप सिद्धांत बच्चे। अनुभवी उप सिद्धांत क्या कहता है? एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें आपकी रचनात्मक यानी कि आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस आती है, जो दो टाइप में बटी हुई है। कौन कौन सी बच्चे? एक नोवेल्टी, एक ऑटोमेशन। नोवेल्टी हमने देखा न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और ऑटोमेशन भी आपका न्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो ये आपका थर्ड आती है आपकी कौन सी? कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी बच्चे। कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी का अदर नेम है, यानी कि अन्य नाम है जिसके नाम से जाना जाता है, वो एक है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। जैसे कि आपके सामने शेर आ गया या आपके सामने सांप आ गया, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के थ्रू उस सिचुएशन को हैंडल करोगे बच्चे। और उसमें आपके तीन टाइप्स निकल कर आए थे, अडेप्टेशन, सिलेक्शन और शेपिंग बच्चे। इंपॉर्टेंट टाइप्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा, और अच्छे से इसको देखते हुए चलना बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बताइए बच्चे, निम्नलिखित में से कौन स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का एक रूप है? बताओ बच्चे। ट्रायआर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का एक पार्ट हैगा, अभी हमने पार्ट देखे थे इंटेलिजेंस थ्योरी के, तो बताइए इसमें से कौन सा पार्ट है? बताओ बच्चे। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हैगा बच्चे, एक्सपेरिमेंटल देखा नहीं देखा, रिसोर्सफुल नहीं देखा, मैथमेटिकल नहीं देखा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बेस्ट आंसर है बच्चे, क्योंकि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हमने देखा। प्रैक्टिकल को ही आप कंटेक्चुअल थ्योरी भी, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हो बच्चे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। त्रिकोणीय सिद्धांत में इनमें से कौन व्यवहारिक बुद्धि को सूचित नहीं करता? बताओ बच्चे, आपको बताना है त्रिकोणीय सिद्धांत में इनमें से कौन सा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, त्रिकोणीय सिद्धांत में इनमें से कौन व्यवहारिक बुद्धि को सूचित नहीं करता है? यानी कि ट्रायआर्की थ्योरी में कौन सा एक व्यवहारिक बुद्धि जो आपकी व्यवहारिक बुद्धि हैगी वो किससे रिलेटेड है, ये बताना है आपको। ठीक है, यानी कि सूचित नहीं करता, तो पर्यावरण को पुनर्जीवन देना। ओके, केवल स्वयं के बारे में व्यवहारिक रूप से सोचना, या सी ऐसा वातावरण चुनना जिसमें आप सफल हो सके, या डी पर्यावरण के अनुकूल। बताओ बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, जो डी कह रहा है ये भी सही है, ऐसा वातावरण चुनना चाहिए जिसमें आप सफल हो सके। ठीक है, पर लेकिन केवल स्वयं के बारे में व्यवहारिक रूप से सोचना, ऐसा हमने अभी कंपोनेंट्स ऐसा देखा ही नहीं। क्योंकि आपने ये वाली स्लाइड अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये वाली बच्चे, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो इससे था, तो आपने अडेप्टेशन का देखा, सिलेक्शन का देखा, शेपिंग का देखा, पर लेकिन आपको ये थोड़ी देखा कि केवल स्वयं के बारे में, जो आपका स्वयं के बारे में व्यवहारिक रूप से सोचना। तो ऑप्शन नंबर 20 का बेस्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ट्रायआर्की थ्योरी की बात करें तो ये आपका बी इसका बेस्ट आंसर बन रहा है बच्चे। तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। और अब तक हमने अपनी इंटेलिजेंस थ्योरी को अच्छे से कवर कर लिया है, और बच्चे यहाँ अपने जो क्वेश्चंस बने वो भी अच्छे थे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लेवल को हाई रखते चलेंगे, और क्वेश्चंस को और थोड़ा सा जो थ्योरी है कि इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चे, आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू टॉपिक के साथ, और आपकी जो इंटेलिजेंस थ्योरी थी वो पूरी कवर कर ली गई है इसमें। ठीक है, और अच्छे से बेहतरीन सेशन लाए जाएंगे आगे आपके लिए।
और आपको ये सेशन पसंद आए तो बच्चे आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। इसी जोश और उमंग के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि इस जंग में हमें रुकना थकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना बच्चे। ठीक है, जय हिंद जय भारत के साथ अब हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।